क्या आपने ध्यान दिया है कि दिन भर आप सैकड़ों काम करते हैं, फोन, मीटिंग, ट्रैफिक, रिश्ते, लेकिन कभी नहीं कहते मेरा मन बहुत भटक रहा है। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं, मन बगावत कर देता है। कभी बीते हुए झगड़े, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी भूख, कभी नींद, और तब आप कहते हैं ध्यान मेरे बस का नहीं है। पर जरा रुकिए, एक सवाल पूछता हूं। अगर मन वाकई ध्यान में ही भटकता है तो दिन भर मन भटकता कहाँ रहता है? क्या ऑफिस में नहीं भटकता, घर में नहीं भटकता, क्या रिश्तों में नहीं भटकता, या फिर ध्यान में मन भटकता नहीं, पहली बार दिखाई देता है? असल समस्या यह नहीं है कि ध्यान में मन भटकता है। असल समस्या यह है हमने पहली बार मन को देखना शुरू किया है। दिन भर मन आपको घसीटता है और आप उसका पीछा करते रहते हैं। ध्यान में आप रुक जाते हैं, और जब आप रुकते हैं तो जो हमेशा से था वह सामने आ जाता है। यही भ्रम पैदा होता है। मांडूक्य उपनिषद एक बहुत साधारण बात कहता है, जो दिखाई दे वह तुम नहीं हो। विचार दिखाई दे रहे हैं, भाव दिखाई दे रहे हैं, मन की हलचल दिखाई दे रही है, तो मांडूक्य पूछता है देखने वाला कौन है? ध्यान में आप मन नहीं बनते, आप मन के साक्षी बनते हैं। मांडूक्य मन को समस्या नहीं मानता, वह मन को केवल दृश्य कहता है। न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम। तुरीय वह है जो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। तो कनेक्शन क्या है? ध्यान में जो विचार दिखते हैं जागृत स्वप्न का विस्तार है, जो उन्हें देख रहा है वह तुरीय है। इसलिए मांडूक्य के अनुसार ध्यान में मन का दिखना विफलता नहीं, प्रमाण है। भ्रम कहाँ है? जब देखने वाले ने खुद को विचार मान लिया। शंकराचार्य जी इसे कहते हैं दृश्य, दृष्टा, विवेक। जो बदल रहा है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह आत्मा नहीं है। मन हर पल बदलता है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं मन को सुधारने मत बैठो, देखो और अलग रहो। ध्यान में मन का उग्र होना विफलता नहीं, विवेक की शुरुआत है। शंकराचार्य जी का सीधा सा सूत्र है, दृश्यम नात्मा। जो देखा जा रहा है वह आत्मा नहीं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? मन परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। जो बदल रहा है वह आप नहीं हो सकते। तो कनेक्शन क्या है? जब साधक कहता है ध्यान में मन बहुत भटकता है, तो शंकराचार्य जी मुस्कुराकर कहते हैं जो भटक रहा है वह दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो। ध्यान में विवेक पैदा होना ही सफलता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। एक ही बात किसी दिन आपको तोड़ देती है, और किसी दिन वही चीज आप हंसकर टाल देते हैं। अगर घटना वही है तो दुख हर बार अलग अलग क्यों? क्योंकि दुख घटना से नहीं, पहचान से पैदा होता है। ध्यान में यही पहचान हिलने लगती है। रमन महर्षि जी से किसी ने कहा ध्यान में मन बहुत परेशान करता है। महर्षि रमन ने पूछा यह मन किसे परेशान कर रहा है? ध्यान मन से नहीं लड़ता, ध्यान पूछता है यह सब किसे हो रहा है। रमन महर्षि प्रश्न पैदा करते हैं, माइंड ट्रबल्स यू? टू whom डज द माइंड अराइज? उनका दृष्टिकोण मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह मैं विचार से उठता है। तो कनेक्शन क्या है? ध्यान में मन का उग्र होना इसलिए नहीं कि ध्यान गलत है, बल्कि इसलिए कि पहली बार मैं को चुनौती मिली है। रमन कहते हैं विचार से लड़ो मत, देखो कि विचार किसे आ रहा है। यही मन ढह जाता है, मन की जड़ हिल जाती है। बुद्ध का इस मसले पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
भगवान बुद्ध कहते हैं मन अनित्य है, चित्तम अनिच्चम। ध्यान में क्या होता है? पहले मन स्वचालित था, ध्यान में सजगता आई, सजगता में मन दिखने लगा। तो कनेक्शन क्या है? लोग कहते हैं ध्यान में पहले से ज्यादा विचार आने लगे। बुद्ध कहते हैं पहले भी उतने ही थे, अब तुम जाग गए हो। यह उपद्रव नहीं है, यह प्रज्ञा की शुरुआत है। Meditation is not concentration. ND. Watch your thoughts. आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं ध्यान अव्यवस्था पैदा नहीं करता, वह अव्यवस्था को उजागर करता है। मेडिटेशन डज नॉट क्रिएट केओस, इट रिवील्स इट। अगर ध्यान में मन उग्र हो जाए तो समझिए आप सही दिशा में हैं। ओशो का तर्क है मन हमेशा शोर में था, तुम भागते रहे इसलिए दिखा नहीं। तो ध्यान में तुम रुक गए और जब रुके तो कचरा दिख गया। कनेक्शन क्या है? ओशो कहते हैं अगर ध्यान में मन उग्र हो जाए तो समझो ध्यान ठीक चल रहा है। तो अगली बार जब ध्यान में मन भटके तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे सुधारने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, क्योंकि जो दिख रहा है वह आप नहीं हैं और जो देख रहा है वही आप हैं। ध्यान मन को नहीं बदलता, ध्यान पहचान बदलता है।